सीताराम दोस्तों, अटल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बनेंगे। उसके 3 टॉपिक आपको बताएंगे। ठीक है, इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चिकित्सा प्रतिनिधि कैसे बने। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले ट्रेनिंग मैनुअल में जाना, प्रशिक्षण होगा। तो प्रशिक्षण में आपको टॉपिक 1 में क्या है, मेडिकल, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव यानी चिकित्सा प्रतिनिधि बनोगे। ठीक है, तो बनने के लिए पहले फार्मा सेलिंग में प्रमुख पत्थर कौन से, की स्टोन इन फार्मा सेलिंग। ठीक है, सेलिंग के हिसाब से, ठीक है, फार्मा सेलिंग और स्टेप्स ऑफ इफेक्ट डिलीनिंग। ठीक है, डिटेलिंग यानी कि प्रभावी डिटेलिंग के चरण, डिटेल, ठीक है, पूरी डिटेलिंग। इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन रूल, कार्य विवरण भूमिका, ये भी, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन प्रोग्राम, तो भूमिका एवं जिम्मेदारियां, कार्यक्रम, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सेल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेल एडमिनिस्ट्रेशन माने बिक्री प्रशासन होता है। ठीक है, बिक्री प्रशासन, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, ठीक है, एस क्रिएटेड वुड सेल यानी कि विवरण और व्यवस्था, ठीक है, और मान्यता प्राप्त थोक विक्रेता से संपर्क करें। ठीक है, उत्पाद शिकायत प्रोडक्ट्स कंप्लेन, ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का विकास, आप प्रदर्शन कैसे करोगे, उसका विकास। ठीक है, ये बताएगा पहले टॉपिक में। रिपोर्टिंग कैसे बनाओगे, उसकी तैयारी करना, रिपोर्ट बनाना। ठीक है, कि कितना सेल हो रहा है, कैसा जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलके। ठीक है, डॉक्टर्स स्पेशलिटी प्रैक्टिस प्रोडक्ट्स, डॉक्टर विशेषता अभ्यास मानव संसाधन, डॉक्टर विशेषता अभ्यास ये होना आवश्यक है। ठीक है, और मानव संसाधन विकास प्रशासन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं HRD एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आ जाओ आप कंप्यूटर एंड फार्मा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, तो कंप्यूटर फार्मा प्रबंधन में कंप्यूटर, ठीक है, उसका नॉलेज आना चाहिए आपको। ठीक है, फार्माकोलिटीज मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हेल्थ केयर मार्केटिंग, आपको स्वच्छ देखभाल विपणन, ये नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद केस स्टडी होना चाहिए, यानी कि केस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। केस बोले तो समस्या आ जाती है बीच में, ठीक है, उसको सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद टॉपिक दूसरा अपना है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी कि मानव शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान। तो त्वचा का बहुत रूप है, इसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए, जिसे हम बोलते हैं स्किन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नर्वस सिस्टम, तंत्र का आपको नॉलेज होना चाहिए। पाचन डाइजेस्टिंग सिस्टम, पाचन तंत्र का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कंकाल तंत्र, क्लिनिकल सिस्टम का आपको होना चाहिए। मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी तंत्र का, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, प्रजनन प्रणाली का आपका नॉलेज होना चाहिए। रिप्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आपको एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि आपको अतःस्रावी प्रणाली की भी जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ लिम्फोसाइटिस सिस्टम, लसिका तंत्र। इसके बाद आ जाओ एक्सक्रीटोरी सिस्टम, निकालने वाली प्रणाली। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां के बारे में आएगा। ठीक है, इस यानी कि आंखों की नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, टॉपिक होते सबका टॉपिक पढ़ाएंगे। ईयर माने कान का भी टॉपिक। ठीक है, इसके जो मतलब आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप दवाइयों को सेल करोगे तो समस्या होगी, जब भी तो आप निवारण करोगे। ठीक है, कोई बीमार होगा तो उसकी दवाई के लिए आप जाओगे ना, तो इस सबका नॉलेज होना चाहिए कि किस काम आता है, ईयर के काम आता है। तो ये आपको कंपलसरी टॉपिक बाय टॉपिक से बताया जाएगा। औषधि फार्माकोलॉजी, ठीक है, औषधि बोले दवाई। ठीक है, इसका नॉलेज होना चाहिए आपको दवाइयों का। इसके बाद टॉपिक 3 कम्युनिकेशन एंड पीडीपी का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, अपना डेवलपमेंट कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर
आर्टिकल्स यानी कि समृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद शब्द भेद, पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आपको सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब आना चाहिए। इसके बाद आपको टेंस आना चाहिए, काल, ठीक है। इसके बाद आपको बिजनेस लेटर ड्राफ्टिंग आना चाहिए, व्यापारिक पत्र प्रारूपण आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कन्वर्जेशन प्रैक्टिसिंग संवादी अभ्यास होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद रिजर्व्स बेर्थ इन 4 जनवरी यानी यात्रा के लिए बर्थ आरक्षित करना चाहिए। इसके बाद अट बस स्टॉप पर, ठीक है, स्पीकिंग ऑन द फोन यानी कि फोन पर बोल रहा हूँ, ठीक है। या की बात टी है, चाय का समय अलग बना लो, बैंक में, ठीक है, जाने का अलग समय बना लो, ठीक है। बुकिंग अकाउंट बुकिंग अकोमोडेशन एट इज द होटल यानी कि होटल में आवास बुक करना, ये आपकी, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट है, ठीक है, इसमें बताएंगे। गिविंग अ मैसेज ओवर ऑफ द फोन, फोन पर संदेश देना होगा आपको, ठीक है, पल पल का, ठीक है। इसके बाद बोर्डिंग इज द ट्रेन, ट्रेन में आपको चढ़ना, ठीक है, उसके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सब पूरे नॉलेज। टारगेटिंग अबाउट्स अप्रोचिंग इज द जॉब, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आइए इनविटिंग टू इज द गेट टुगेदर, ठीक है, नौकरी के लिए आवेदन करने के बारे में बात करते हुए, ठीक है, कैसे, इतना भी नॉलेज आपको आना चाहिए। किसी मिलन समारोह में आमंत्रित करना, ठीक है, तो किसी मिलन समारोह में आमंत्रण करना चाहिए अपने मित्रों को, ठीक है, यानी कि मिलजुल के रहना चाहिए, जितना है उतना घूमो फिरो, ठीक है। मतलब बिजनेसमैन क्या करते हैं, घूमते हैं, घूमते यानी कि सेलिंग का काम करते हैं पूरा, अपना प्रोडक्ट्स कैसे सेल करना है, किससे मिलना है, ये सब बिजनेस मैन को सब पता रहता है, ठीक है। वुमेन भी होता है बिजनेस वुमेन मैन, ठीक है। इसके बाद आप आ सकते हो द इम्पोर्टेंस इज द स्पीकिंग इंग्लिश, बोली जाने वाली अंग्रेजी का महत्व, यानी कि आपको अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। इसके बाद एट द इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, ये पर्सनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको, इस जैसा टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आइटम्स, मुहावरे के लिए भी आना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक शब्द प्रतिस्थापन, इंग्लिश के हम होमोफेंस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण 1 और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण 2 अभ्यास होना चाहिए, और वोकैबुलरी शब्दावली आपको भाग बन आना चाहिए। इसके बाद आपको हम बताएंगे कितनी प्रकार की पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 पे पहुंचेगा, सीईओ बन जाओगे। सीईओ बनने का मतलब है मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन जाओगे, और उसकी जो इनकम है वो 20 लाख से 50 लाख है। इसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं। इसके बाद आपको मेडिकल, पहली पोस्ट है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो मैं बता रहा था, चिकित्सक प्रतिनिधि। इसके बाद पोस्टें बढ़ जाएंगी, एरिया सेल मैनेजर बन जाओगे, 1 और 3, ठीक है, 1 2 3 यानी कि 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे 2 साल का हो जाए, 1 साल का हो जाए, 3 साल का, जैसा एक्सपीरियंस आपको हो जाए, 1 साल में भी 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है। इसके बाद मैं आप 25,000 50,000 मिलेंगे, किसमें मिलेंगे, मेडिकल एमआर में, एमआर का मतलब होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद आपको एरिया सेल मैनेजर में आपको पैसे मिलेंगे 50 से 1 लाख, उसमें भी वही है कि 1.5 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद रीजनल, उससे भी तीसरे नंबर की पोस्ट है रीजनल सेल्स मैनेजर। रीजनल सेल मैनेजर का मतलब आप 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद आया जोनल सेल मैनेजर। चौथे नंबर की ये पोस्ट है, जोनल सेल्स मैनेजर, जो कि 1.5 लाख से 2 लाख आपको महीने का पैकेज देगी। इसके बाद आपको नेशनल सेल्स मैनेजर, अगर आप नेशनल बन गए सेल मैनेजर, बस तो फिर क्या करना है, घूमना तो वही घूमो। फिर यहाँ पर आपको 2 लाख से 4 लाख मिलेंगे सीधे, 2 लाख से 4 लाख, ठीक है। 1 लाख मुझे दे देना, 2 लाख से 4 लाख मिलने लगे तो 1 लाख मुझे दे देना, ठीक है, नहीं देना, ठीक है, ऐसे ही बता रहा हूँ, मजाक कर रहे, ठीक है। और जनरल मैनेजर, अगर आप जनरल मैनेजर बन गए तो 3 लाख से 7 लाख के बीच में आपकी इनकम होगी, मतलब 5 साढ़े 5 इनकम आपकी लाख ये होगी, किसमें, छठी 1 2 3 4 5 6 नंबर का पद है, जो जनरल मैनेजर है। नेशनल बता दिया था 2 लाख से 4 लाख मिल रहे थे, अब जनरल मैनेजर 6 नंबर की
पद है, ठीक है, ये पोस्ट है, और 3 से 7 लाख रुपए आपको मंथली मिलेंगे, ठीक है। उनका आना जाना आपको अदर्स कंट्री जाना तो उनका खर्चा रहता है कंपनी वाले को, वीजा वीजा बनवा लेना, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता है बना के ही देती है कंपनी। इसके बाद सीईओ बन जाओगे भाई साहब, तो हमसे मिलने जरूर आना। अगर सीईओ अगर आप बन गए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए, तो इसमें आपको 20 लाख से 50 लाख मिलेंगे। उसमें से मुझे 2 लाख दे देना, मेरा कल्याण हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, आप पूरे रख लेना, ठीक है। मैं तो आपको मार्ग बता रहा हूँ। इसके बाद, ठीक है, इससे अच्छी आपको जॉब नहीं आवेदन करें। सब गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, एमआर की गूगल पे कई कंपनी की वैकेंसी आती है, सीधा बुलाते हैं और सीधा इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसका भी हम जानकारी आपको देंगे, एमआर बनने की कौन कौन सी साइट है, मतलब आवेदन करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी लिंक भी है, ठीक है। अगर आवेदन करना है, अगर इच्छुक हो, अगर ये सब आपका आता है, तो इसके बाद हम आपका आवेदन करा देंगे, इस इंटरव्यू देना, और आप अपनी मेहनत करने में लग जाना, क्योंकि 25 से स्टार्टिंग है और 20 लाख पे जा रही है गाड़ी। मात्र 5 साल में अगर 20 लाख में पहुंच जाओगे आप। 20 लाख जानते हो कितना होता है? अगर 20 लाख को बिजनेस में लगाओगे तो 2 दिन में 40 लाख, 40 से 80 लाख करोड़पति बन जाओगे। ऐसा करोड़पति बन के बहुत बैठे हैं, लेकिन गरीबों की हेल्प करना ये सबसे बड़ा करोड़पति है। दिलों को जीतना ये सबसे बड़ी अहमियत है, ठीक है। गरीबों के चेहरों पे मुस्कान लाना ये सबसे बड़ी दौलत है। माँ बाप की सेवा करना ये सबसे बड़ा पद है, और माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई आज तक पद ना हुआ है, ना होगा, ना रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। मेरा चैनल है बागेश्वर स्टडी पॉइंट, उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।